भावदेव, पुरी मंदिर के मुख्य पुजारी, अपनी आलीशान सेज पर गहरी नींद में सो रहे हैं। चारों तरफ शांति है। अचानक कमरे का तापमान गिरता है। दियों की लौ कांपने लगती है। भावदेव नींद में बेचैनी से करवट बदलते हैं। उनका चेहरा पसीने से भीग गया है। भावदेव, उठो, तुम्हारी आंखों में नींद है। मेरा हृदय पीड़ा से जल रहा है। भगवान जगन्नाथ अपने विराट दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हैं। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी खड़े हैं, जिनके चेहरे पर गंभीर उदासी है। प्रभु, मेरे स्वामी, ये आप हैं। मुझसे क्या भूल हो गई जगन्नाथ? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? तुम्हारी नाक के नीचे मेरे घर में अधर्म हुआ है भावदेव। मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक मेरा मनोहर मेरे ही दरवाजे पर अपमानित होकर भूखा प्यासा बेहोश पड़ा है, और तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। मनोहर? कौन मनोहर प्रभु? मैं किसी मनोहर को नहीं जानता। किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? तुम नहीं जानते? तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने मेरे भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी भेंट को, उन फूलों को जिन्हें मैंने स्वयं उसके लिए प्रकट किया था, उन्होंने कूड़े की तरह फेंक दिया। जैसे ही मनोहर को धक्का लगता है, भगवान जगन्नाथ का विराट स्वरूप दर्द से सिहर उठता है। जाओ भावदेव, इसी वक्त जाओ। मेरे मनोहर को ढूंढो, उसे पूरे सम्मान के साथ मेरे गर्भगृह में लेकर आओ, और उसकी भेंट, उसके वो सड़े हुए फूल मुझे अर्पित करो। याद रखना भावदेव, अगर सूर्योदय से पहले मेरा भक्त मेरे सामने नहीं हुआ तो पुरी का सूर्योदय सुखद नहीं होगा। तो चलिए भगवान के इस क्रोध के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करते हैं। और हाँ, वीडियो के हर दृश्य को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपसे इसी कहानी से जुड़ा एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जिसने इस रहस्य को सच में समझा है। स्वप्न टूटता है। राजगुरु भावदेव एक झटके से चीखते हुए उठ बैठते हैं। उनका शरीर कांप रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, और वो ठंडे पसीने से तर हैं। हे महाप्रभु, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो जाएगा। कौन है मनोहर? कहाँ है वो? सेवकों, उठो सब, मशाले जलाओ, मंदिर का कोना कोना छान मारो, उस साधु को ढूंढो, मनोहर दास को ढूंढो अभी। ये कहानी एक भक्त के अपमान से नहीं, बल्कि भगवान के क्रोध से शुरू होती है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सड़ी हुई चीजें भगवान के पास लाने की? अंधा है क्या तू? यहाँ रोज सोने चांदी के बराबर ताजे फूलों की हजारों मालाएं चढ़ती हैं। पर पंडा जी, ये साधारण फूल नहीं है। ये मुझे रास्ते में स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से मिले थे। मेरा भाव तो सच्चा है, आप बस इन्हें स्वीकार कर लीजिए। भाव? तेरा भाव इन सड़े हुए फूलों में है? और ये गंदा गमछा इसमें लपेट के लाएगा भगवान की भेंट? अरे तेरी भक्ति तो तेरा सबसे बड़ा ढोंग है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मंदिर की पवित्रता भंग होती है। चल निकल यहाँ से। गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। क्रोध में मैंने वो मनोहर दास के हाथ से वो पोटली छीन लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो मनोहर दास को जोर से धक्का देता है। बूढ़े मनोहर अपना संतुलन खो देते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। मनोहर दास जमीन पर पड़े हैं। उनकी आंखें बिखरे हुए सड़े फूलों पर टिकी हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका है, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही निकाल ली हो। राजगुरु भावदेव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो चुका है। मूर्खा, अज्ञानी, घमंडी, तुमने भक्त को नहीं, साक्षात भगवान को ठुकराया है। वो फूल हमने उन्हें वही धक्का दिया था। वो शायद वही कहीं होंगे। राजगुरु भावदेव उन दोनों को वहीं छोड़कर उस दिशा में भागते हैं। मिल गया, वो मठ के पास हैं। सब उधर चलो। उन सड़े हुए फूलों को हाथ भी मत लगाना। उनकी एक एक पंखुड़ी, एक एक पत्ती को सम्मान से उठाओ। वो भगवान की अमानत है। मशालों की रोशनी में सेवक और पुजारी बड़ा छात मठ के पास के इलाके को छान रहे हैं।
राजगुरु भावदेव की नजर एक कोने में अंधेरे में पड़ी एक आकृति पर जाती है। उनके आसपास वही सड़े सूखे फूल बिखरे पड़े हैं। हे महात्मा, उठिए, आंखें खोलिए, हम अपराधी हैं आपके। एक सेवक पानी लाता है। राजगुरु उनके चेहरे पर छींटे मारते हैं। धीरे धीरे मनोहर दास की आंखों में चेतना लौटती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? नहीं महात्मा, आप महाप्रभु के घर में हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी घमंडी लोगों ने आपको और आपके प्रेम को पहचाना नहीं। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर हमें हमारी भूल का आभास कराया है। चलिए, प्रभु आपको बुला रहे हैं, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो पल था जहां कहानी घूम गई। जिस भक्त को अपमानित करके फेंका गया था, अब उसे पूरी मंदिर के मुख्य पुजारी अपनी गोद में उठाकर सम्मान दे रहे थे। जिन फूलों को कूड़ा कहा गया था, अब उन्हें भगवान की सबसे कीमती भेंट माना जा रहा था। पर असली चमत्कार तो अभी बाकी था। मंदिर का गर्भगृह सिर्फ दियों की रोशनी में नहाया हुआ है। राजगुरु भावदेव और कुछ चुनिंदा पुजारी मनोहर दास को सहारा देकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के ठीक सामने खड़ा करते हैं। मनोहर दास की आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। एक पुजारी कांपते हाथों में वो गमछा लिए खड़ा है, जिसमें अब वो सड़ी गली पंखुड़ियां वापस रख दी गई हैं। चढ़ाओ, भक्त की भेंट भगवान को अर्पित करो। पुजारी की हिम्मत नहीं हो रही। वो हिचकिचाता है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उस सड़े हुए फूलों की पोटली को भगवान जगन्नाथ के चरणों से स्पर्श कराता है। जिस पल वो पोटली भगवान की मूर्ति को छूती है, एक नरम, दिव्य, सुनहरी रोशनी मूर्तियों से निकलती है। पोटली के अंदर सूखी, भूरी, सड़ी हुई पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उनमें रंग भरने लगता है। भूरा रंग बदलकर ताजा गुलाबी और सफेद हो जाता है। सड़न गायब हो जाती है और उसकी जगह एक दिव्य ताजगी ले लेती है। कुछ ही सेकंड में वो सड़े हुए टुकड़े दुनिया के सबसे खूबसूरत, खिले हुए, सुगंधित कमलों में बदल जाते हैं। गर्भगृह की हवा एक ऐसी अलौकिक सुगंध से भर जाती है जो किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक जाती है। पुजारी, राजगुरु सब हक्के बक्के रह जाते हैं। मनोहर दास ये देखकर घुटनों पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, बस खुशी, आश्चर्य और भक्ति के आंसू बहते रहते हैं। ये था भगवान का जवाब। वो फूल मरे नहीं थे, वो सड़े नहीं थे, वो तो बस अपने प्रभु के एक स्पर्श का इंतजार कर रहे थे। ये दिखाने के लिए कि भक्त का भाव अगर सच्चा हो तो भगवान के लिए पत्थर भी फूल बन जाते हैं। और सड़े हुए फूल, दिव्य कमल, भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही न जाने कितनी रहस्यमयी और चमत्कारिक लीलाएं हैं। अगर आप उनकी ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के सागर में डूब जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक खास जगन्नाथ लीला प्लेलिस्ट तैयार की है। अभी इस कहानी को पूरा देखिए और फिर उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में छोड़ा था। आखिर मनोहर दास और उनकी भेंट में ऐसा क्या था? क्यों भगवान ने उनके लिए इतना बड़ा कदम उठाया? इस क्यों का जवाब छिपा है उनकी यात्रा में। ये है मनोहर दास, 10वीं सदी के एक महान साधु जिनकी तपस्या और भक्ति की मिसालें दी जाती थीं। बड़े बड़े राजकुमार जैसे गंगा राजवंश के मत्तभानुदेव उनसे सलाह लेने आते थे। पर मनोहर दास के लिए दुनिया के सबसे बड़े गुरु तो पुरी में बसते थे। एक सर्द रात मनोहर दास बेचैन हैं। उनकी आंखों के सामने बार बार भगवान जगन्नाथ का चेहरा आ रहा है। अब और नहीं रुका जाता। प्रभु बुला रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। ये कोई साधारण इच्छा नहीं, ये उनकी पुकार है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दोपहर उन्हें भयानक प्यास लगी। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। प्रभु, थोड़ी शक्ति और दें, बस आप तक पहुंचना है। वो लड़खड़ाते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं और उनकी नजर एक तालाब पर पड़ती है। वो दौड़ कर जाते हैं और अपनी अंजुली में पानी पीते हैं।
जैसे ही वो पानी पीकर उठते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। पूरा तालाब सैकड़ों लाल और सफेद कमल के फूलों से भरा हुआ है। इस कड़ाके की सर्दी में ये नजारा किसी जादू से कम नहीं है। कमल, इस मौसम में ये साधारण फूल नहीं हो सकते। ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है, मेरे लिए एक संकेत है। कमल, इस मौसम में ये साधारण फूल नहीं हो सकते। ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है, मेरे लिए एक संकेत है। एक भक्त के लिए अपने भगवान को देने के लिए इससे सुंदर भेंट और क्या हो सकती थी। उन्होंने उन फूलों को तोड़ा और अपने सबसे कीमती कपड़े अपने गमछे में किसी खजाने की तरह लपेट लिया। उन्हें क्या पता था कि भगवान का ये चमत्कार उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस रात महाप्रभु का रोज होने वाला बड़सिंहार बेश, रात्रि श्रृंगार नहीं किया गया। प्रभु ने इच्छा जताई कि वो आज रात अपने भक्त के दिए हुए इन्हीं कमल के फूलों में सजे रहेंगे। मनोहर दास के प्रेम को अमर करने के लिए भगवान की लीला ने एक नई परंपरा को जन्म दिया, पद्म बेश। चरण कमल युग विमल सकल चराचर धाम, भावत दास मनोहर निरत पंकज भूषण श्याम। आज भी हर साल माघ अमावस्या और वसंत पंचमी के बीच किसी बुधवार या शनिवार को महाप्रभु का ये कमल श्रृंगार किया जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। अब देखते हैं कि आपने भगवान और भक्त के इस रहस्य को कितने ध्यान से समझा। प्रश्न: कहानी के मुख्य भक्त जिन्हें मंदिर से निकाला गया था, उनका नाम क्या था? ए. राजगुरु भावदेव, बी. मनोहर दास, सी. मत्त भानुदेव, डी. भक्त सालबेग। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। जैसे हनुमान जी राम जी की मदद करते